Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study joints. Joints बेसिकली जो है वो बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप करते हैं. ना सिर्फ ये बोन्स को आपस में जोड़ते हैं बल्कि ये उनकी मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं. जॉइंट्स की स्टडी को हम आर्थरोलॉजी कहते हैं. जो वर्ड आर्थरो है इसके मीनिंग होते हैं जॉइंट्स. सो आर्थरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? A place where two or more bones meet is called joint. जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं उसे हम जो है वो जॉइंट कहते हैं. जॉइंट्स अपनी मूवमेंट और स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किए जाते हैं. सो नेक्स्ट आर दी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स को हम तीन कैटेगरीज में जनरली डिवाइड कर लेते हैं. फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स. सो तीन कैटेगरीज में हम जो डिवाइड कर लेते हैं जॉइंट्स को इनके स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर. फाइब्रस जॉइंट्स में दीज आर दोज जॉइंट्स विच आर इन विच द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. दो बोन्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनके दरमियान एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जो एक रिजिड जॉइंट डेवलप करता है उनके दरमियान, जिसमें ज़रा भी मूवमेंट जो है वो नहीं होती. सो ऐसे जॉइंट्स जो हैं इनको इमूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि ये ज़रा भी मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं करते. मूवमेंट की बेस के ऊपर हम इनको इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, जबकि स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम इनको जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं. और इनकी जो कॉमन एग्जांपल्स है दे इंक्लूड जॉइंट्स ऑफ स्कल, स्कल की जो बोन्स के दरमियान जॉइंट्स हैं उनको हम सूचर्स कहते हैं. सूचर्स ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें दोनों बोन्स जो है उनके एंड्स बिल्कुल जो है वो उनके जो एंड्स होते हैं वो दंदानेदार होते हैं और दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो फर्मली जॉइन हो जाती हैं और उनके दरमियान ज़रा भी मूवमेंट जो है वो नहीं होती. सो स्कल के जॉइंट्स जो हैं ये भी फाइब्रस जॉइंट्स हैं. उसके अलावा जो है जॉइंट बिटवीन रूट ऑफ टीथ एंड जॉ बोन्स. हमारे ये जो जबड़े की हड्डी है इसके अंदर जो टीथ फिक्स होते हैं, तो जो टीथ की रूट फिक्स हुई होती है वो भी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो है वो जॉइन होती है और ये एक फिक्स जॉइंट जो है वो डेवलप होता है. इसमें भी मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं होती. सो ये भी जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स की एग्जांपल है. इसके अलावा जो है ये जो हमारी रेडियस और अल्ना है, फोर आर्म की जो बोन्स हैं, इनके दरमियान जो जॉइंट है, इनकी जो शाफ्ट है उसके दरमियान जो लिंक है वो भी बेसिकली जो है वो एक फाइब्रस लिंक है. सो जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना. फोर आर्म के अंदर. इसी तरह से जो हमारी ये लेग के अंदर जो टिबिया और फिब्यूला हैं उनके दरमियान जो लिंक है वो भी जो है वो एक फाइब्रस जॉइंट टाइप जो है लिंक है. सो ये जो है वो एग्जांपल होगी फाइब्रस जॉइंट्स की. इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आर दी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. those joints in which bones are held together with the help of cartilage are called as cartilaginous joints.
कार्टिलेजनस जॉइंट्स जो है उनमें बोन्स के दरमियान जो कार्टिलेज मौजूद होता है। और चंद एक जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ जॉइंट बिटवीन स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन है एंड फॉल्स रिब्स, जो रिब्स डायरेक्टली जो है वो जॉइंट नहीं होती बल्कि उनके दरमियान जो कॉस्टल कार्टिलेज है। सो द जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड फॉल्स रिब्स थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, जो 8th 9th और 10th रिब्स हैं, ये चूँकि डायरेक्टली जो है वो स्टर्नम के साथ जॉइन नहीं होती, इनके दरमियान एक जो है वो कार्टिलेज है, उसको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जो है ये जॉइंट होता है, तो इसको हम जो है वो कार्टिलेजनस जॉइंट्स कहते हैं। चूँकि कार्टिलेजनस जॉइंट्स जो है ये ज़रा बहुत कम जो है मूवमेंट अलाउ करते हैं, सो इनको हम जो है वो कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजनस जॉइंट्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इनकी एग्जांपल जो है वो जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड फॉल्स रिब्स थ्रू कोस्टल कार्टिलेज है। उसके अलावा जो है वो हमारी दोनों पेल्विक गर्डल हैं, पेल्विक गर्डल जो एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रंट पे आके फ्यूज़ करती हैं, तो उसको भी जो है वो हम जो है वो कार्टिलेजनस जॉइंट कहते हैं, विच इज़ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। दोनों जो पेल्विक गर्डल के दरमियान जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो भी जो है वो कार्टिलेजनस जॉइंट की एग्जांपल है। उसके अलावा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं, joints of intervertebral disc, joints through intervertebral disc। intervertebral disc जो है ये भी एक किस्म का जो है वो समवट कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, और ये भी एक जो है वो कार्टिलेजनस जॉइंट डेवलप करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो जॉइंट्स हैं, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो है वो डेवलप करते हैं। सो इनको ऊपर लिख लेते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम साइनोवियल जॉइंट का जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो है वो दो बोन्स हैं जिनके दरमियान जॉइंट है। ये जो बोन्स हैं इनके एंड्स के ऊपर हेलाइन कार्टिलेज मौजूद होता है। So this one is हेलाइन कार्टिलेज जो है इनके एंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रगड़ खाने से या ग्रेटिंग से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो है वो इसके अराउंड जॉइंट कैप्सूल मौजूद होता है। जॉइंट कैप्सूल की जो अंदर वाली साइड है दैट इज़ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये दोनों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ कर दी, और इसके बाहर की तरफ लिगामेंट की कवरिंग जो है वो मौजूद होती है लाइक दिस। सो इसको हम जो है वो जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। ये जो बाहर की तरफ कवरिंग है और अंदर की तरफ
दिस वन इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कैविटी है, दिस वन, इस कैविटी को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, या इसको जॉइंट कैविटी भी कहा जाता है। सो दिस वन इज साइनोवियल कैविटी। अब ये जो साइनोवियल कैविटी है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और मूवमेंट को जो है फैसिलिटेट करता है। सो ये जो जॉइंट हैं ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, और इसमें ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ करती है, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आपने अगर कभी देखा हो पाए जो है जो काटे जाते हैं, तो जब जॉइंट को काटा जाता है तो उसमें से एक जो है वो स्लाइमी सा लिक्विड जो है वो निकलता है, तो वो बेसिकली ये साइनोवियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे दोनों बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रेटिंग नहीं करती, एक दूसरे से रगड़ नहीं खाती। सो साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शंस। सो दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स that allow movement in that allow free movement in various directions। साइनोवियल जॉइंट्स को हम आगे फर्दर दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। दे आर हिंज जॉइंट्स and ball and socket joints। hinge joints जो हैं they are just like the hinge of a door। डोर का जो कब्ज़ा होता है जो टू एंड फ्रो मूवमेंट या आगे और पीछे की तरफ जो मूवमेंट अलाउ करता है, तो ये बेसिकली जो है वो उस तरह की मूवमेंट जो अलाउ करते हैं, दे अलाउ टू एंड फ्रो मूवमेंट। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं ये हमारा जो एल्बो जॉइंट है और जो नी जॉइंट है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। जबकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं, those joints in which one end of a bone is like a ball and the other end of a bone is like a socket, and they allow movement free movement in various directions are called as ball and socket joints। ये बेसिकली ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें जो दो बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो उसमें एक बोन जो है उसका एंड बॉल लाइक होता है और दूसरी बोन का एंड जो है वो सॉकेट लाइक होता है, और इस तरह से उनके दरमियान जो एक जॉइंट बनता है वो फ्री मूवमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाउ करता है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। सो मैं यहाँ पे जो एक ड्रॉ करता हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। एक बोन का एंड जो है वो इस तरह से राउंड होता है और उसको हम कहते हैं बॉल, जबकि जो दूसरी बोन है दैट इज़ लाइक दिस। तो ये जो एंड है कप शेप, इसको हम कहते हैं सॉकेट। तो ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहलाता है, और इसमें एक बोन जो है उसका एंड जो है वो बिल्कुल इस तरह से जो है वो कप शेप होता है, और दूसरी बोन जो है उसका एंड इस तरह से बॉल लाइक होता है, और ये इस तरह से फ्री मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है। ये टू एंड फ्रो मूवमेंट भी हो सकती है और ये रोटेटरी मूवमेंट भी जो है वो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है और जो हमारा हिप जॉइंट है, अब ये जो हमारा शोल्डर है तो इसको हम जो है वो ऐसे रोटेट भी कर लेते हैं आर्म को, तो ये रोटेटरी मूवमेंट जो है भी अलाउ करता है। उसके अलावा ये टू एंड फ्रो मूवमेंट भी अलाउ करता है। सो इस तरह की जो मूवमेंट है
ये सिर्फ और सिर्फ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही जो है वो अलाउ कर सकते हैं। सो हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये साइनोवियल जॉइंट्स की दो एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो इससे रिलेटेड जो क्लियर होंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।